प्यारे बच्चों, एक धमाकेदार सेशन आपके बीच में लेने आए और इस टॉपिक का नाम सुनते ही लोगों के दिल जो है दहकने लग जाता है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनाब, इसका नाम है इंटीग्रेशन, जो राजस्थान बोर्ड भी जो है सबसे ज्यादा मार्क्स 12 नंबर के क्वेश्चन इसको देता है। आज इस बादशाह से हम लड़ाई करते हैं, इसके एमसीक्यूज बताते हैं आपको, कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। आइए देखिए, इंटीग्रेशन टॉपिक है, याद रखना टॉपिक है इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन टॉपिक में से हम लोग पहला एमसीक्यू क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज, और 4 ऑप्शन दिए हुए मेरे बच्चों। पहला दिया हुआ है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन बी में आपको दे दिया log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन सी में दे दिया e की पावर x प्लस सी। और ऑप्शन डी में दे दिया आपको 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3। बताएंगे बच्चों कौन सा होगा? आप जल्दी से, कोई बता सकता है तो बोलिए, अदरवाइज हमें तो बताना ही है। बिल्कुल सही जवाब है, एकदम सही जवाब दिया सविता ने। एकदम सही जवाब है log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। एकदम सही जवाब है बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक्चुअल में ये जवाब कैसे आया, अगर इसको जानना चाहते हो तो यहां देखिए। आपको जब कभी भी इंटीग्रेशन में ऐसे मिल जाए एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, आप इसका जवाब याद रखना log एफ एक्स प्लस सी। और आप यहां देख रहे हैं, इसका आप डिफरेंशियल करेंगे तो वो 2x है, आपके ऊपर न्यूमरेटर में है, आप ध्यान से देख लीजिए। तो बी इसका करेक्ट जवाब है, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें जल्दी से लेना, बस ये ध्यान रखना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों बताएंगे आप, e टू दी पावर x एफ डैश एक्स प्लस सी। ऑप्शन बी e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस सी। ऑप्शन सी e टू दी पावर x प्लस सी। ऑप्शन डी एफ एक्स प्लस सी। पहले बच्चों ये अपने आप में एक फॉर्मूला है, बहुत फेमस फॉर्मूला है 12th में, और इसके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं। और इसका जवाब है ऑप्शन बी। याद रखना, इसके क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन दे दे आपको e की पावर x या साइन x या दे दे cos x, तो मेरे बच्चों इसका जवाब क्या होगा? e की पावर x साइन x प्लस सी। कितना सिंपल है। और देख लीजिए, आपको यहां दे दे e टू दी पावर x, यहां दे दे आपको tan x, और यहां आपको दे दे sec स्क्वायर x। मेरे बच्चों आप देखते ही बता सकते हो इसका जवाब क्या आएगा, e की पावर x tan x प्लस सी। आप यहां से समझ जाओ कि ये भैया इस प्रकार का फॉर्मेट है जिसमें ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है। तो जब भी ऐसा आता है आपको e की पावर x मल्टीप्लाई एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स दिया हुआ है, उसका जवाब होता है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। तो ये भी मैंने आपको समझा दिया है, ये अपने आप में बहुत बेहतरीन ट्रिक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे बहुत इजीली पूछ रहा है। वो कह रहा है भैया अगर हमें बताओ आप x साइन x दिया हुआ है और आपको बताना इज इक्वल टू क्या होगा। आपको पहला ऑप्शन में पूछ रहा है x इज द फर्स्ट फंक्शन, x इज फर्स्ट फंक्शन एंड sin x इज सेकेंड फंक्शन। ऑप्शन बी में आपसे कह रहा है sin x इज द फर्स्ट फंक्शन एंड x इज सेकेंड फंक्शन। ऑप्शन सी कह रहा है x sin x इज कंप्लीट ए फंक्शन, कंप्लीट ए फंक्शन। और फोर्थ कह रहा है भैया जितनी भी बातें की है वो सारी बातें सही है।
इसके बारे में मेरे बच्चों मैं बता दूं आपको, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टॉपिक है। टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का सिलेक्शन करने के लिए हम लोग एक एक्शन करते हैं, आई लेट आई लेट आई लेट, मैं लेट हो गया। तो जो लेट हो गया उस आई लेट फॉर्मूले के यूज से ही इसको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिसाइड करते हैं। इसमें आई का मीनिंग होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। एल दैट मीन्स लॉगरिथम फंक्शन, ए दैट मीन्स एल्जेब्रिक फंक्शन, टी दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और ई दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। प्यारे बच्चों, इसी ऑर्डर में आपको देखना होता है। और यहां आप देखेंगे ये एल्जेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्री है। पहले कौन आता है मेरे बच्चों? एल्जेब्रिक पहले आता है। तो ये पहला फंक्शन है u और दूसरा वाला फंक्शन है v, यानी x इज फर्स्ट फंक्शन एंड sin x इज सेकंड फंक्शन। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट जवाब है। ये बहुत ही शानदार चीज है जो मैंने आपको समझाई है। तो याद रखें, जब भी आप ये डिसाइड नहीं कर पाओ तो जोर से बोले उफ आई लेट आई लेट आई लेट, और ये अपने आप ही आपको जवाब बता देगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इनमें कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। बस थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए और जो ऑर्डर आपको ये बताया हुआ है वो आपको याद रखना है। ज्यादा कोई टिपिकल काम नहीं है। चले आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी सिंपल है, आपसे कितना इजीली पूछ रहा है। आपको कह रहा है कि भैया यहां अगर मैंने दे दिया मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स और यहां मैंने दे दिया कॉस इनवर्स एक्स और पावर दे दी 3, तो क्या आप इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे? भाई क्यों नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे हम तो। ये कह रहा है जवाब क्या आएगा? तो पहला कह रहा है जवाब आएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ऑप्शन बी कह रहा है पाई क्यूब अपॉन 8 एक्स प्लस सी। ऑप्शन सी कह रहा है 8 अपॉन पाई क्यूब एक्स प्लस सी और डी कह रहा है नन ऑफ दीज। प्यारे बच्चों, आराम से आप कर सकते हो इस सवाल को, वेरी सिंपल है। आपको पता होना चाहिए कि भैया हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है मेरे बच्चों? पाई बाई 2 होता है। क्या होता है? पाई बाई 2। तो भैया यहां आप वैल्यू पाई बाई 2 रखेंगे तो यह हो जाएगा पाई बाई 2 की पावर 3 और dx। भैया ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो यहां से आएगा पाई क्यूब, अपॉन में आ जाएगा 8, अंदर रह जाएगा 1 और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे बच्चों? 1 का इंटीग्रेशन होता है x। तो जवाब आएगा पाई क्यूब x अपॉन 8 प्लस सी, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब होगा। समझ में आया बच्चों? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जाएंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ले रहे हैं, एकदम इजी इजी क्वेश्चन है, ऐसी कोई बड़ी बात इसमें लगी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो आपको थोड़ा सा टफ जरूर लगेगा, लेकिन इतना भी टफ नहीं है जितना आप इसको मान रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो आपसे क्या कह रहा है? लॉग x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपसे कह रहे हैं इज इक्वल टू। प्यारे बच्चों, ये चीज आपसे पूछी गई। ऑप्शन ए पहला जवाब है लॉग x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ऑप्शन बी कहता है 2 अपॉन लॉग x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन सी कह रहा है 2 मल्टीप्लाई में लॉग x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ऑप्शन डी कह रहा है -2 अपॉन लॉग रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्यारे बच्चों, इसका जवाब देने से पहले सोचना है आपको। बहुत बढ़िया सवाल है और अच्छा क्वेश्चन है ये अपने आप में। थोड़ा सा बस ध्यान देना है इसमें, या अपॉन पूरे पे हो, ध्यान देना इस बात। तो प्यारे बच्चों, इसका जवाब सोचने से पहले थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। मैंने आपको अभी अभी कहा एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स अगर आपको दिया हुआ है तो प्यारे बच्चों इसका जवाब होता है लॉग एफ एक्स प्लस सी। ये चीज तो हम अक्सर पढ़ा देते हैं, एग्जामिनर ने उल्टा खेल खेल दिया।
एग्जामिनर ने कह दिया अगर आपको एफ एक्स के मल्टीप्लाई में एफ डैश एक्स दे दिया जाए तो अब क्या लिखेंगे जनाब? तो प्यारे बच्चों अगर ऐसा केस आता है तो उस समय जवाब होगा एफ एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ओके, ये जवाब होगा मेरे बच्चों। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज होगा, आप इस बात को समझिए। और कैसे होगा? ये एफ एक्स है। कौन है एफ एक्स? एफ एक्स है आपके लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और आप इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप क्या देखेंगे? लॉग एक्स का डिफरेंशिएट होता है 1 अपॉन एक्स। क्या ये एक्स है? नहीं है ना, तो इसका डिफरेंशिएट और होगा। तो एक्स का हो जाएगा 1, रूट का हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2। प्यारे बच्चों 2 से 2 कैंसल्ड हो जाएगा। 1 अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां एलसीएम आ जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और जब आप एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये इससे कैंसल्ड हो जाएगा। आप ध्यान से देखें एफ डैश एक्स आपको क्या मिल गया? 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही तो मैं आपको समझा रहा हूं कि ये अपने आप में एफ एक्स है, और ये जो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है वो एफ डैश एक्स है। यानी कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? ये। तो जवाब होगा एफ एक्स का होल स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो जवाब क्या होगा मेरे बच्चों? ऑप्शन ए होगा। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने अभी लिए हैं, धमाकेदार क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट टॉपिक में नए पार्ट में लेंगे। बहुत जानदा है, ज्यादा से ज्यादा आप बच्चों को भेजें और लाइव जोड़ने का कहें। ठीक लाइव हम 8 बजे लाइव आ जाते हैं, लाइव क्लास के अंदर आप सभी आए, और जैसे जैसे आप कमेंट करेंगे जो टॉपिक आप चाहते हैं, जो टॉपिक आपने बोल दिया उस टॉपिक के हम क्वेश्चन ले लेंगे, ये वादा है हमारा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।